अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के आदाद शनासी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट है हमारा पैमाइशी इकाइयाँ। जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी दुकान जाते हैं, मुख्तलिफ पॉकेट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो उस पर लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम इस तरह की मुख्तलिफ पैमाइशात लिखे होते हैं। तो यहाँ पर उसको हम समझेंगे कि कितने ग्राम में कितने किलोग्राम आप और कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इस तमाम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कौन सी चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है उसको भी समझेंगे। तो अब चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर तूल के बारे में। तूल मतलब लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई। हम हमारे घर में जैसे कि एक मेज़ हो सकता है, एक हमारे घर का रूम की लंबाई हो सकती है और चौड़ाई है। इसको नापने के लिए हम मुख्तलिफ इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे हम जो इकाई का इस्तेमाल करते हैं वो है मीटर। अब हम जैसे कि कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम मीटर में कपड़ा ख़रीदते हैं। तो यानी यहाँ पर तूल की जो इकाई है हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है तूल की इकाई। यहाँ पर लिखिए तूल की इकाई और ये है आपको यहाँ पर मीटर। इसको ये तूल की इकाई है मीटर। अब मीटर कहाँ पर इस्तेमाल करें? कई चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मीटर में क्या क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले ये होता है कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होता कितना है? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। और यहाँ पर लिखिए 1 मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 यहाँ पर सेंटीमीटर। और बड़ी इकाई हमारी क्या है? 1 किलोमीटर। यहाँ पर मुख्तलिफ रोडों का फासला, हम जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला उसको किलोमीटर में नापते हैं। ये एक बड़ी इकाई है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में होते हैं यहाँ पर 1000 मीटर। ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 10 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब इसके ज़रिए हम जैसे कि कॉन्सेप्ट को अक्स कर सकते हैं। यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट को हम बदलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो हम जैसे कि जानते हैं कितना है? 1000 यहाँ पर मीटर। कितना? 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं। अब ये मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लाना चाहें, जैसे कि 1 मीटर कितना होता है? 100 का। तो हम यहाँ पर इसी को क्या करेंगे? ये 1000 तो रहेगा, इसको ज़रब देंगे 100 से तो वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर। अब इसको अब जैसे कि 1 किलोमीटर को मीटर में लिख लिया हम और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर का, इसलिए सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी हम यहाँ पर अगर मिलीमीटर में लेना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि इसको क्या करेंगे? ये तो रहेगा 1000 और ये रहेगा 100 और 1 सेंटीमीटर का मतलब यानी कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और मिलीमीटर। अब देखिए आप, इसका मतलब हुआ क्या? 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 और इसको अगर हम ज़रब दे दें तो ये होता कितना है? वो जो भी होगा वो उसका 1 किलोमीटर में उतने सेंटीमीटर होंगे और इसको अगर हम ज़रब देंगे जो भी आएगा वो होगा 1 किलोमीटर में उतने मिलीमीटर। अब हम और थोड़ी एक दूसरी इकाई, जैसे कि हम रोज़ाना शक्कर और मुख्तलिफ चावल वगैरह ख़रीद कर लाते हैं तो जिसमें हमने किलोग्राम, ग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं वज़न की इकाई। वज़न की इकाई यहाँ पर है वज़न की इकाई। अब देखिए आप, वज़न की इकाई होती क्या है? वज़न की इकाई होती है किलोग्राम। किलोग्राम ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। आप इसको याद रखना होगा। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। इसी तरह आधा किलो, आधा मतलब इसको 1/2 या हम उर्दू में लिख सकते हैं आधा किलो। अब आधा किलो में कितने होते हैं? जब 1 किलो में 1000 है तो इसमें जाहिर बात है कि 500 ग्राम ही होंगे। अब पाव किलो का मतलब होता है 1/4। हिसाब की ज़बान में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो
पाव किलो। अब पाव किलो में होता कितना है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जब इसका आधा कर देंगे मतलब 250 ग्राम, ये हो गया आपका पाव किलो का। और हम मुख्तलिफ जैसे कि दुकानों में छटाक वगैरह का भी इस्तेमाल करें। आपको जानना होगा कि एक छटाक में होते कितने, एक छटाक में 50 ग्राम होते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बाइक में जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल लेते हैं, तो क्या पेट्रोल क्या हम मीटर में लेते हैं, क्या हम किलोग्राम में लेते हैं? हम दूध वगैरह भी लाते हैं, दूध जब लाते हैं तो क्या हम वो किलो के हिसाब से लाते हैं, क्या मीटर में लाते हैं? नहीं, हम लाते हैं उसको लीटर में। तो यानी यहाँ पर इसको कहेंगे हजम, हजम की इकाई, यानी मायात के लिए हम इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, लिक्विड चीज़ है, मायात जो भी है, दूध है आपका, पेट्रोल है, उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो इसकी जो इकाई है वो है लीटर। अब लीटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 1 लीटर में, यानी सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लीटर। 1 लीटर में होता कितना है, आपको 1 लीटर में होते हैं 1000, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिली लीटर। आपको याद रखना होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हम जैसे कि आमतौर पर इसको इस तरह लिख, आपके मुख्तलिफ पॉकेट्स पे इस तरह लिखा हुआ आता है 1000 ml, 500 ml। जैसे कि आप स्प्राइट वगैरह के बॉटल वगैरह लाते हैं तो आपको उस पर भी लिखा होता है 500 ml, 600 ml, 750 ml, इस तरह। तो ml का मतलब होता है मिली लीटर। अब यहाँ पर हम इस क्लास में इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, तो आधा लीटर का मतलब कितना होगा उसको देखना होगा हमको। आधा लीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधा, और ये है लीटर। आधा लीटर का इसका आधा कर दें मतलब 500, हम इसको लिख सकते हैं मिली लीटर। इसी तरह पाव लीटर यानी 1/4, यानी इसको उर्दू में लिख सकते हैं हम पाव लीटर। अब पाव लीटर का मतलब क्या होता है, इसका आधा कर दें फिर से, मतलब 1000 को 4 टुकड़ों में बांट दें तो आपको आ जाएगा 250, ये आपका मिली लीटर। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और आधा लीटर में 500 मिलीलीटर होते हैं। इसी तरह पाव लीटर में 250 मिलीलीटर होते हैं। और हम मुख्तलिफ इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम माउस वगैरह ख़रीद के लाते हैं तो दर्जन का इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों में अंडे वगैरह ख़रीद के लाते हैं तो 1 दर्जन, आधा दर्जन। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ औक़ात में अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे अहम इकाइयाँ हैं। यहाँ पर मीटर, ये किलोमीटर वगैरह, सेंटीमीटर, ये हम तूल नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई के लिए, और यहाँ पर है ये वज़न, यानी वज़न के लिए हम आमतौर पर ग्राम और किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड यानी हजम वाली इकाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, आपका जो है सो दूध वगैरह के लिए, पानी के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लीटर, मिलीलीटर का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम इसके बाद वाली मश्क को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक मश्क को मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया।